हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आई एम रितु चौधरी। आज हम कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एटम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी परमाणु या एटम। सन 1803 में सर जॉन डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्म कण यानी सबसे छोटा कण जिसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते वो परमाणु कहलाता है। यानी परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। अब हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक परमाणु के अंदर दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग और एक बाह्य भाग। यानी परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो आंतरिक भाग में केंद्रित रहता है और इसको अपन नाभिक कहते हैं। यानी नाभिक के अंदर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान या परमाणु भार रहता है। परमाणु भार क्या होता है? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार कहा जाता है तथा परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को, केवल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु के अंदर नाभिक परमाणु का धनावेशित भाग होता है क्योंकि उसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक परमाणु के अंदर तीन भाग होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। यानी परमाणु के अंदर सबसे नीचे यानी बीच के अंदर परमाणु प्रतीक को लिखा जाता है, इसके बाईं ओर परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है तथा दाईं ओर सबसे ऊपर परमाणु भार को लिखा जाता है। परमाणु भार होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी। प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं और स्थायी कण होते हैं। यानी नाभिक पर धनावेश या प्लस चार्ज प्रोटॉन के कारण ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों नाभिक के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन्स की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं और ये कण अस्थायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है या नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन भी स्थायी कण होते हैं। अब इन कणों के खोजकर्ता के नाम पर एक ट्रिक है, ईटा पर नाचे। तो ए से होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन्स की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अब हम परमाणु के अंदर दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। संलयन का अर्थ होता है जुड़ना, यानी इसमें दो छोटे छोटे परमाणु जुड़कर या जो दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण कर लेते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन एटम जुड़कर एक बड़े परमाणु हीलियम का निर्माण कर रही हैं। ये जो रासायनिक क्रिया होती है ये हाई टेम्परेचर पे होती है, यानी अत्यधिक ताप पर होती है और साथ में ऊर्जा भी बहुत रिलीज होती है, यानी ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दो छोटे छोटे नाभिकों के जुड़ने से एक बड़े नाभिक का इसमें निर्माण हो जाता है। पृथ्वी पर ये क्रिया संभव नहीं होती है क्योंकि सूर्य पर इतना टेम्परेचर अवेलेबल हो सकता है, यानी अर्थ पे इतना टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन है वो नाभिकीय संलयन के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल एंटी रिएक्शंस है ये। यानी इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा नाभिक होता है, उस पर अगर हम न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाते हैं तो वो कई भागों में टूट जाता है और इसमें भी साथ में न्यूट्रॉन और एनर्जी दोनों रिलीज होते हैं। यहाँ पे हमने यूरेनियम का उदाहरण लिया है। यानी यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव तत्व वे होते हैं जो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 92 है और इसका परमाणु भार 235 होता है। अब नाभिकीय विखंडन में निकलने वाले न्यूट्रॉन है, इनकी दो प्रकार की रिएक्शन होती है। एक तो वो जो कंट्रोल में होती है और दूसरी जो कंट्रोल नहीं होती है, यानी नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं। अगर न्यूट्रॉन की संख्या को किसी भी माध्यम से, यानी न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ ले सकते हैं अपन, जैसे ग्रेफाइट है, भारी जल है,
बोरोन है, कैडमियम है, अगर इन तत्वों को लिया जाता है तो ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं और नियंत्रित जो श्रृंखला अभिक्रियाएं हैं इनका उपयोग अपन नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। यानी नाभिकीय रिएक्टर का काम होता है बिजली बनाने में। लेकिन अगर ये रिएक्शंस अनियंत्रित होती है यानी अपन नियंत्रित नहीं कर सकते तो ये जो रिएक्शंस है इनसे परमाणु बम बनता है। परमाणु बम यूरेनियम 235 व यूरेनियम 238, यूरेनियम के दो समस्थानिक है 235 और 238, इनका उपयोग बम बनाने में किया जाता है। ये अनियंत्रित चैन रिएक्शंस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।